बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और सर्दियाँ आ जाए और सर्दियों की सब्जियाँ आ जाए, क्या ही बात है भाई। शलजम, पत्तों वाले शलजम की ना तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैंने 2 किलो शलजम लिए थे पत्तों वाले, ठीक है ना। अच्छे से छील लिया, धो लिया, काट लिया, पत्तों को भी काट लिया और 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया, शलजमों को भी धो लिया। तो ये जो कूड़ा है ना मिट्टी का, इस पर मैंने नीचे सारे पत्ते बिछाए हुए धुले हुए, और शलजम को छील के काट के और इस तरह से देखेंगे रख दिए, ठीक है ना। ये 2 किलो शलजम है, ठीक है ना। बाकी जो डंठल वगैरह है वो फिक जाते हैं, वो आपको पता है, छिलके वगैरह उतर जाते हैं, लेकिन मेरी जो ये इसकी मेजरमेंट है वो यही है, 2 किलो है। तो यहाँ पर अब हम इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े के बनेगी ये शलजम, बहुत ही सादा सादा रेसिपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पतीली ली, देगची ली, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, ठीक है ना। ज़्यादा प्याज ली जाएगी, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। और प्याज को हमने ना इतना फ्राई करना है कि बस प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, कलर चेंज होना शुरू हो जाए, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने डाल दिया आधा किलो गोश्त। ये देखें गोश्त है, और इसमें थोड़ा सी ना चिकनाई लगी हुई है, यानी कि फैक लगा हुआ है गोश्त में। अगर इसकी जगह पे आप थोड़ा सा सीने का गोश्त भी लेंगे ना, हड्डी वाला, तो और भी मज़े का बनेगा। लेकिन ये बोनलेस था, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फैक भी लगी हुई है इसमें। तो ये अच्छा है, ज़्यादा मज़े का लगता है ना। जो थोड़ी सी चर्बी के साथ गोश्त होता है ना, वो बहुत मज़े का बनता है। तो गोश्त को हमने इतना भूनना है कि कलर चेंज होना शुरू हो जाए। अब देखें कलर चेंज हो चुका है, गोश्त का अपना पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून डालेंगे नमक और लहसुन अदरक के साथ दोबारा से हमने इसको फिर से भूनना है। देखिए गोश्त जो होता है ना, बच्चियाँ का हो, मटन का हो, बीफ का हो या मटन का हो, लेकिन इसको बहुत अच्छे से भूनना चाहिए गोश्त को, क्योंकि इसका जो अपना एक टेस्ट निकल कर आता है ना, हमेशा भूनेंगे तो कच्ची कच्ची सी अजीब सी बोटियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने गोश्त को भी भून लिया था नमक और लहसुन अदरक के साथ। अब मैंने एक बड़े साइज़ का ना टमाटर डाल दिया इसमें, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको भी भूनना है ना, ठीक है ना। टमाटर डाल के फिर आप लोग बोलेंगे भाई आप तो चम्मच बहुत चलाती हैं, तो ये भाई होता है इस तरह से जब हम खाना बनाने खड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब ये तीनों मसाले डाल के भी ना हमने इसको फिर से भूनना है। ये देखें अच्छे से भूनना है, ये देखें बस टमाटर भी पानी छोड़ते जाएंगे अपने, और मसाले भी भूनते जाएंगे। ये देखें आप चेक करें इसको, इतने मज़े का ये कोई बनता है। सादा सा खाना है, बिल्कुल देसी खाना है, और सादे से मसाले गए हुए, कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये कर लें वो कर लें। लेकिन यकीन जाने मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ देखिए इसको भी हमने भूना टमाटरों के साथ, मसालों के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डाल के हम इसे ढक्कन ढक देंगे अच्छे से मिक्स करके, और ढक्कन ढक के फिर हम इसे सिर्फ आधा घंटा पकाएंगे, क्योंकि ये है बचिया का गोश्त, ठीक है ना। आप मटन में भी पका सकते हैं, आप चिकन में भी पका सकते हैं, लेकिन मटन और बीफ में ना ये बहुत बेहतरीन पकता है, चिकन में इतना मज़े का नहीं बनता। तो यहाँ सिर्फ आधा घंटा हुआ था मुझे इसे ढक्कन ढके हुए, और देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूनना है, और ताकि इसका ये थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ मैं कि कहीं नीचे लग वक्त तो नहीं गया, लेकिन लगा नहीं था, क्योंकि अच्छा भी अभी ज़रा सा पानी बाकी था इसमें। तो देखिए भूनते भूनते ना बिल्कुल रोगन ऊपर आने लग गया। मसाला भी चेक कर लें, तो बस मुझे जितनी बोटी चाहिए थी ना गल गई है, बस उतनी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने शलजम पत्तों वाले लिए हैं वो हमने इसमें डाल देना है, ठीक है ना। कटिंग करके मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, 2 किलो शलजम थे पत्तों वाले, वो हम इसमें डाल देंगे। पहले मैंने सारे शलजम डाल दिए कटे हुए, अब मैं ऊपर पत्ते सारे डाल दूंगी, इस तरह से हमने डालना है, ठीक है। अच्छा अब ढक्कन फ़ौरन ढक देना है, सही है। ये बड़े ज़बरदस्त रेसिपी है ना, तो आपने ये देखिएगा। अब ये मेरा फेवरेट चम्मच आ गया, ये तो भाई इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। अब मैं जो इसमें सब्ज़ी के अंदर जो चलाऊँगी ना, वो यही चलाऊँगी, ठीक है ना, यही वाला चम्मच, क्योंकि मुझे आदत है 2 से 3 चम्मच ना रेसिपी के दौरान मैंने यूज़ करने की ना, आप लोग ने ये नोट करा होगा। तो यहाँ देखें सारी जो पत्ते थे ना इसके बिल्कुल बुझ गए थे। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। इससे ना आसान बहुत होता है, ये वाले चम्मच से ना आसान बहुत होता है, आवाज़ भी नहीं करता है ये बहुत ज़्यादा, और लकड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है खाने में ना पकाते वक्त। आप लोग मिट्टी की हंडिया में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी तो फुट गई थी मिट्टी की हंडिया। मैंने अच्छे से मिक्स करा और ढक्कन ढक दिया, ठीक है ना। ढक्कन ढक दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखेंगे ये जो बिल्कुल शलजम थे ना वो भी गल चुके हैं, और जो पत्ते थे ना वो भी पक चुके हैं। अच्छा आपने इतना नहीं भूनना इसको कि भून भून के ना इसके जो फ़ायदे होते हैं ना, सारे विटामिन सब कुछ ख़त्म कर दें। बस समझ लें आप भूसा खा रहे हो ना, जैसे भूसी खाते हैं ना वो खा रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, बस इतना ही भूनना है जितना आपने भूनना है, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पर मैं इसको भून लिया, रोगन भी ऊपर आ गया। मैंने आधा हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली और ढक्कन ढक दिया 2 मिनट के लिए बस, ताकि हरी मिर्चों की और गर्म मसाले की खुशबू इसके अंदर
अंदर रहे। अब यहाँ ज़बरदस्त हमारा शलजम गोश्त हो चुका है तैयार। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इतनी सादी सी रेसिपी है ना, आपने खुद देखा होगा, कोई बहुत सारे मसाले नहीं गए, लेकिन इतने मज़े की बनी थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी। यहाँ आके आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल पे नए हैं ना, वो हमारे वो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ देखें, मैं खाती जा रही हूँ और मेरा हाथ बिल्कुल नहीं रुक रहा। और आप गोश्त भी चेक कर लें कितने अच्छे से टूट रहा है गोश्त ना, तो यानी कि गोश्त भी गल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।